लेकिन शुरुआत आज राधिका खेड़ा से। राधिका, सुन पा रही है मुझे? जी। ओके राधिका, ये सोनिया गांधी राज्यसभा क्यों जा रही हैं? क्योंकि कुछ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बहुत बड़ी प्लानिंग है, सोनिया को राज्यसभा भेजा है राजस्थान से, राजस्थान स्ट्रांग हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट खाली कर दी, वहां से प्रियंका को उतारा जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मजबूरी है, ये तो उम्र और सेहत साथ नहीं दे रही थी। राधिका, सच्चाई क्या है? आपको मेरी आवाज मिल रही है मानक जी? आ रही है, बोलिए। सबसे पहले तो आपको और सभी देशवासियों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब रही बात कि सोनिया जी कहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही, ये नहीं लड़ रही। देखिए मानक जी, मैं मानती हूँ जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से मिलते रहे, वहां पे जाते रहे। और हाँ, अब समय कोरोना के बाद बहुत चीजें बदली हैं, पूरे हर जने के लाइफ में बदली है, हमारे परिवारों में बदली है, हर जगह कोरोना ने पूरे विश्व का ही हर चीज बदल दी है। तो अगर वो नहीं जा पा रही है तो ये रायबरेली के लोगों के लिए भी ठीक नहीं है कि वो अपने सांसद से नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, राइट टाइम पे राइट चीज करने का, और ये भी स्वागत में ही है। अब हर जना एक ही जगह पे हमेशा बैठे रहे, मोदी जी ही हमेशा प्रधानमंत्री बनते रहे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। गुजरात का मोह छूटता नहीं, प्रधानमंत्री की का मोह छूटता नहीं। अब रही दूसरी बात की कौन कहाँ लड़ेगा, वो हमारा इंटरनल मामला है, और वो वहां की जनता जो चाहेगी उनका कैंडिडेट हो, वो हम कैंडिडेट दे देंगे। वो समय है, सही समय पर सही आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। और लोगों का क्या है जी, लोगों का तो काम है कहना। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। लोग तो 2003-4 में ये भी कहते थे इंडिया शाइनिंग, अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, सबसे अच्छी जीत होगी, कि इतनी अच्छी जीत होगी कि चुनाव ही पहले करा दिए। अच्छा तो राधिका, ओके, तो टू थिंग्स, दो चीजें। ऑल राइट, एक आपने कहा कि जब जिसका अनाउंसमेंट होगा हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, कर लेते हैं इंतजार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी की चर्चा काफी समय से चल रही है, और मैं एक कांग्रेस प्रवक्ता के नाते नहीं, एक कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते आपकी इच्छा पूछ लेता हूं। अरे थोड़े समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ये जंजीरें प्रवक्ता वाली तोड़ दीजिए, एक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी इच्छा बता दीजिए। बहुत सारे आपके बड़े बड़े नेता हैं, वो बोलते हैं कार्यकर्ता के तौर पर हमारी इच्छा ये है। कह दीजिए मैं चाहती हूं प्रियंका गांधी लड़े रायबरेली से, राहुल गांधी लड़े अमेठी से। बिल्कुल। अरे भाई, कार्यकर्ता के तौर पे तो मेरी इच्छा ये शुरू से रही है कि राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष वापस बन जाए। हाँ। पर इच्छाओं से क्या होता है, अगर हम जो इच्छा करते हैं वो सब पूरा होने लग जाए तो मानक जी आपकी भी कितनी कितनी इच्छाएं होंगी वो जो पूरी नहीं हुई, कि मैं चैनल मेरा हो। जरूर सभी पत्रकारों की नहीं, मुझे नहीं चाहिए चैनल, मेरा खुद का हो। अरे बहुत जिम्मेदारी है। नहीं, इतनी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। तो खैर, इच्छाएं तो सबकी होती है, अब इच्छाएं पूरी कहाँ होती है, इसलिए वो इच्छाएं रहती है। लेकिन हाँ, रायबरेली से प्रियंका, हमारी नेता, हाँ, रायबरेली से प्रियंका जीत लेंगी क्या गांधी जी? मेरी भी दिल की इच्छा है कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी मेरी नेता चुनाव लड़े। हाँ। वो जहां से लड़ना चाहती है और जहां की जनता चाहती है कि वो उनका प्रतिनिधित्व करे, वो वहां से लड़े। क्योंकि सवाल तो सबसे पहले कैंडिडेट से भी तो पूछा जाएगा कि वो कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक है। कोई अब ये तानाशाही तो है नहीं कि मोदी जी कहेंगे, ठीक है, कि मतलब JP नड्डा यूपी की जी किसी भी अध्यक्ष सीट बनेंगे, से, आप कहीं राधिका, भी चले जाओ। ओके, क्या यूपी की किसी भी सीट से प्रियंका गांधी जीत सकती हैं चुनाव? मानव जी, भारत में किसी भी सीट से आप श्रीमती प्रियंका गांधी जी को लड़ा दीजिए, वो चुनाव जीत जाएंगे, और ऐसा आप भी जानते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें तो जी दो राय ही नहीं। ठीक है, ओके। और राहुल गांधी आप चाहेंगी अमेठी से दोबारा लड़े, और अगर लड़े तो क्या वो जीत सकते हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ? देखिए मानक जी, स्मृति ईरानी जी अगर एक चुनाव जीत गई तो इसका मतलब तो ये है नहीं कि वो अमर हो गई और उसी सीट पे बार बार जीतेंगी। और देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश देख रहा है कि आप जब एक चुनाव जीत के आती है, जनता ने राहुल गांधी जी को वहां से हराया, आपको मौका दिया, आप देश की महिला बाल विकास मंत्री बनती है, और जब जब देश की बेटियों पे हमला होता है आप चुप्पी साधती है। उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ जो हुआ, इनके एमएलए ने किया, इतना कुछ हुआ, कुलदीप सेंगर से लेकर आज ठीक है, तक जो हमारी पहलवान बेटियां बैठी है। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे जवाब मिलेगा। मैं आपको बताता हूं मैंने आपसे ये क्यों पूछा और आज हमारा ये सवाल क्यों है, कहीं इसके पीछे बड़ा दाव क्या है। क्योंकि अशोक गहलोत कह रहे हैं सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने से राजस्थान में कांग्रेस मजबूत होगी। वहां आपके पास एक भी लोकसभा की सीट नहीं है, आप सारी हार गए वहां पर। आपको तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्या इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रैटेजी भी है? आपने कहा रायबरेली में अगर सांसद मिल ना पाए लोगों से, अपने वोटरों से, जाहिर है मैं मानता हूं मजबूरी भी होगी, लेकिन स्ट्रैटेजी भी है। राजस्थान को भी मजबूत करना है, सोनिया गांधी को वहां से राज्यसभा भेजकर
रायबरेली से प्रियंका को उतारना है, यूपी भी साधना है। सही है ना? अब स्ट्रैटेजी तो मानक जी ये भी है कि गुजरात के मुख्यमंत्री जाते हैं चुनाव लड़ने वाराणसी से देश के प्रधानमंत्री के लिए, और अभी बातचीत चल रही है, आप ही के थ्रू मुझे पता चला था शो पे पिछली बार कि तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकते हैं। और किस तरीके से साउथ इंडिया में सब कुछ चल रहा है, मोदी जी जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, सारे साउथ इंडिया के फ्रेम्स आ रहे हैं, वो भी एक स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी भी है कि हिमाचल प्रदेश से आने वाले जेपी नड्डा साहब जो खुद का गृह राज्य हार गए राष्ट्रीय अध्यक्ष होते होते, वो अब जाके दूसरे प्रदेश से राज्यसभा में आ रहे हैं। स्ट्रैटेजी तो ये भी है कि खुद के नेताओं की कमी पड़ गई है, इससे चोरी कर करके दूसरे पार्टियों के नेताओं को लेकर जा रहे हैं और उनको राज्यसभा दे रहे हैं। स्ट्रैटेजी तो बहुत होती है जी, लेकिन मैं मानती हूँ कि सोनिया जी जहां भी जाएंगी वहां पे बिल्कुल सही तौर पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है। ओके।